हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा कुछ समय से जो है थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी चल रही है हमारी तरफ से, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं जो है बेटा लेक्चर्स आजकल रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बट बिलीव करिए, आपका जो है पेपर बेटा 4 मई को है, जो है 2025 का नीट का पेपर। इसके बाद जो है हम कंसिस्टेंसी जो है पूरी तरीके से लेके आएंगे ऑन ट्रैक, जिससे कि बेटा हम जो है आपका सिलेबस टाइम पर खत्म करा सकें। उसके बाद आपको बेहतरीन तरीके से 3 टाइम्स रिवीजन करा सकें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकें, और आपको इतना बेहतरीन तरीके से तैयार कर दें 2026 नीट के लिए कि जितने भी क्वेश्चन आए बेटा, कैसा भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी आए, उसका कैसा भी लेवल हो, एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो बेटा आपसे नहीं बनेगा। ठीक, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप जो है बेटा हमारे लेक्चर्स को देख के बना लोगे। तो इसी के साथ जो है बेटा आज मैं आपको रिवीजन कराता हूं। और जो है बेटा आज रिवीजन में हम करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर 4। आपको याद होगा बेटा इस लेक्चर के अंदर जो है हमने आपको लीफ पढ़ाई थी। ऑल्दो जो है हम लीफ पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए थे, बट हमने जितनी लीफ आपको पढ़ाई थी बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में सेट करी थी। और अब जो है बेटा मैं जो है उसको आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। वैसे तो बेटा रिवीजन का फर्ज आपका बनता है, बट ये थोड़ा सा फर्ज हमारा भी बनता है कि हम आपको बेटा थोड़ा सा मोटिवेट करें, थोड़ा सा पुश करें जो है आपके क्या कहते हैं रिवीजन के लिए। तो चलो हाँ रिवीजन शुरू करते हैं। आज के लिए यार पता नहीं थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी चल रही है, बट बेटा इसको ट्रैक पर लेके आते हैं। ऐसे ही होता है बेटा, समझ रहे हो। इसलिए कहते हैं लगातार जो है बेटा पढ़ते रहना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए, नहीं तो बेटा पता नहीं लगता कब लंबा ब्रेक खिंच जाता है और उसके बाद जो है ट्रैक पे आना थोड़ा मुश्किल होता है। ये बेटा सभी कामों के लिए ही वैलिड है ये वाली बात। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो या फिर कोई और काम कर रहे हो, अगर आप कुछ समय के लिए ब्रेक लेते हैं और देन वापस आते हैं तो आप उस एफिशिएंसी के साथ वापस नहीं आ पाते हैं। ठीक, इसलिए चाहे बेटा आप ब्रेक लो, तो अगर आप जो है डेली 6 आवर्स आप पढ़ाई करते हो, यानी 6 घंटे आप पढ़ते हो, तो अगर आप किसी दिन ब्रेक ले रहे हो तो बेटा बिल्कुल से जीरो मत करो। या तो आप 1 घंटे पढ़ लो, आधा घंटे पढ़ लो, यानी कि पढ़ना जरूर है थोड़ा थोड़ा सा, जिससे कि वो कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहे, थोड़ा सा अजीब ना लगे, फिर से वापस ट्रैक पे आने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक, ये सबके साथ होता है। हाल चलो रिवीजन करते हैं। तो बेटा कहाँ गया, 1 मिनट में स्लाइड निकालता हूँ, रुको 1 मिनट। ये आपकी स्लाइड यार ऊपर होनी चाहिए, हाँ ये रही बेटा। तो बेटा आपको याद होगा हमने बात करी थी लीफ के बारे में, तो अब याद करो लीफ क्या होता है। अगर आपने कभी लीफ देखी तो यहाँ आपको बेटा लीफ दिख रही होगी। ठीक, जब भी आप लीफ को देखते हो तो बेटा आपको लीफ कैसी दिखती है, लीफ एक आपकी फ्लैट स्ट्रक्चर है। ठीक, इसके अलावा आपकी लीफ बेटा कहाँ उसकी पोजिशनिंग होती है, आप देखोगे हमेशा आपको लेटरल साइड पर जो है आपको लीफ देखने को मिलती है। तो बेटा मैंने आपको यही बताया कि जो लीफ होती है बेटा आपकी, 1 मिनट, पेन कहाँ गया, आजा बेटा। लीफ आपकी कैसी है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, और उसकी जो पोजीशन होती है वो बेटा आपकी कैसी होती है, लेटरल होती है। ठीक, अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखो, आपको ये दिख रहा होगा। तो बेटा लीफ कहाँ से निकल रही है, लीफ आपकी बेटा नोड से निकल रही है। लीफ कहाँ से निकल रही है, नोड से निकल रही है। ये देखो बेटा लीफ जहाँ अटैच है उस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं बेटा, आपके नोड कह रहे हैं। ठीक, फिर ये जो बेटा लीफ है और ये जो आपको स्टेम दिख रही है, इसके बीच में जो आपकी यहाँ आपको एक बर्ड दिख रही है, उसको हम कहते हैं आपके एक्सिलरी बर्ड। जो बिल्कुल टॉप पर प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं बेटा एपिकल आपकी मेरिस्टेम। आपको याद होगा बेटा जो लीफ है वो आपको कहां से मिलती है, वो बेटा एपिकल मेरिस्टेम देती है लीफ। ठीक, ये बेटा मैं पहले आपको जो है बता चुका हूं। तो बेटा जो दो नोड के बीच का गैप होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, और बेटा ये जो लीफ की जो अटैचमेंट आपको दिखती है स्टेम से, ये जो वाला आपको हिस्सा दिख रहा है इसको हम कहते हैं बेटा पेटियोल। ये जो आपको बेटा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो बेटा स्टेम को इस तरीके से लीफ को अटैच करने में मदद कर रहा है, इसको हम कहते हैं पेटियोल। तो बेटा आपकी लीव्स का ओरिजिन कहाँ से होता है, वो होता है बेटा शूट एपिकल मेरिस्टेम से। तो बेटा आपकी लीफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से। देखो बेटा ये जो आपको एपिकल मेरिस्टेम दिख रही है ये किसका हिस्सा है, शूट का है। तो बेटा यही तो है जो आपको किसको बॉर्न कर रही है, यही है वो जो बेटा आपके किसको दे रही है, लीफ को दे रही है। इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा आपकी शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, देखो अब लीफ का अरेंजमेंट अब आप देखो, जब भी आप किसी प्लांट के अंदर लीफ देखोगे तो आपको लीफ कैसी दिखती है। देखो जब भी कोई प्लांट ग्रोथ करने लगता है कि जैसे कि प्लांट आया बेटा, पहले उसमें से एक लीफ निकलेगी, फिर प्लांट थोड़ा ग्रोथ करे, फिर अगली लीफ आएगी, फिर प्लांट ग्रोथ करे, फिर अगली लीफ आएगी। यानी कि जब प्लांट छोटे से बड़े तक होने तक जो सबसे पहले लीफ आई वो उसके बेस पे आई, और जो सबसे अर्ली लीफ आई होगी वो बेटा उसके टॉप पर आई होगी। ऐसे ही तो होता है, देखो जरा ध्यान से। सपोज कर बेटा ये देख तेरा प्लांट है, यहाँ तेरी पहली लीफ आ गई। ठीक,
फिर तेरा प्लांट और ग्रो करेगा, तेरी यहाँ एक लीफ आएगी, फिर प्लांट ग्रोथ करेगा, तेरी यहाँ लीफ आएगी, फिर प्लांट ग्रोथ करेगा, तेरी यहाँ लीफ आएगी, यानी कि इस तरीके से चलती रहेगी। अगर मैं तुझसे कहता हूँ कि सबसे तेरी ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट लीफ जो सबसे पहले आई वो कौन सी थी, तो तू कहेगा सर जो सबसे नीचे वाली थी वो, यानी कि 1 नंबर ये थी। सेकंड नंबर पे बेटा तेरी ये आई, थर्ड नंबर पे बेटा तेरी ये आई, फोर्थ नंबर पे बेटा तेरी ये वाली लीफ आई। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ इस बात से कि जो यंगेस्ट लीफ है वो आपके बेस पर प्रेजेंट है, और जो आपकी, सॉरी माफ करना बेटा, जो आपकी ओल्डेस्ट लीफ है, जो सबसे पहले आई है, अर्लीस्ट लीफ या फिर आप कहोगे ओल्डेस्ट लीफ, वो आपके बेस पर प्रेजेंट है, और जो सबसे यंगेस्ट लीफ है आपकी वो प्रेजेंट है बेटा टॉप के ऊपर। जैसे कि बेटा 4 नंबर और 1 नंबर आपकी कैसी है, ओल्ड लीफ, 4 नंबर है आपकी बेटा कौन सी वाली, आपकी यंग लीफ, ठीक। तो बेटा इसी तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं आपके एक्रोपिटल ऑर्डर। तो आपको जब भी लीफ का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, एक्रोपिटल ऑर्डर देखने को मिलता है। एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है, एक्रोपिटल का मतलब बेटा यही होता है, ओल्ड लीफ एट बेस एंड यंग लीफ एट टॉप। जब भी बेटा ओल्ड लीफ बेस पर होगी, यंग लीफ जो है आपके टॉप पर होगी, तो इस तरह के ऑर्डर को हम कहते हैं आपके बेटा एक्रोपिटल ऑर्डर। तो बेटा जब भी आपको लीफ का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, आपको एक्रोपिटल देखने को मिलता है। इतना आपके समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आप क्या देखते हो कि बेटा आपकी लीफ कहाँ डेवलप हुई थी, लीफ डेवलप हुई थी बेटा आपकी नोड पर। अब वो बेटा नोड आपकी स्टेम पर भी प्रेजेंट हो सकती है, ब्रांच पर भी प्रेजेंट हो सकती है। बेटा स्टेम, स्टेम से निकली उसकी एक ब्रांच, वहां भी बेटा नोड हो सकती है, उस नोड से जो है बेटा आपकी क्या लीफ आ सकती है, ठीक। अब लीफ क्या परफॉर्म करती है, लीफ बेटा आपकी ग्रीन कलर की होती है, उसके पास क्लोरोफिल होता है, और लीफ सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है प्लांट का, वो होता है बेटा क्या आपके फोटोसिंथेसिस। तो लीफ आपकी परफॉर्म कर रही होती है फोटोसिंथेसिस, जो कि इसका बेटा प्राइमरी फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है, ठीक। अब एक्सिलरी बर्ड बेटा आपकी क्या फॉर्म करती है, वो आपकी ब्रांच फॉर्म करती है या फिर आपके फ्लावर देती है। आपको बेटा याद होगा मैं आपको ये बातें पहले लिखा चुका हूं एक्सिलरी बर्ड और एपिकल बर्ड के बारे में, ठीक। तो चलो आओ देखो, फिर हम बात करते हैं बेटा लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में। जब आप बेटा लीफ के स्ट्रक्चर को देखते हो तो ये बेटा आपको क्या दिख रही है, स्टेम दिख रही है। और जैसा मैंने कहा था स्टेम, ये जो बेटा लीफ होती है जिससे स्टेम, स्टेम से जो अटैचमेंट में मदद करता है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं तेरे बेटा पिटियोल। और जो पिटियोल का बेस होता है उसको हम कहते हैं बेटा तेरा लीफ बेस। ये देख बेटा, ये जिस पर पॉइंट पर अटैच है इसको हम कह रहे हैं तेरा लीफ बेस। ये जो आगे तुझे एकदम फ्लैट, ये जो आपको आपको लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिससे जो है बेटा आपकी क्या लीफ आपको अटैच दिख रही है स्टेम के ऊपर, उसको हम कहते हैं तेरे बेटा पिटियोल। और ये जो तुझे लीफ का ये जो हिस्सा दिखता है आगे का ग्रीन और एक्सपेंडेड पार्ट दिखता है, इसको हम कहते हैं बेटा तेरे लेमिना या फिर लीफ ब्लेड। और जब आप लेमिना या लीफ ब्लेड को आप ध्यान से देखते हो तो आपको बेटा बीच में एक जो है आपको एक एक थिक लाइन दिखती है, एक थिक लाइन दिखती है। बेसिकली हम इनको कहते हैं बेटा वेन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा वेन कहते हैं, ठीक। और जो ये जो मेन वेन आपको दिखती है, थिक मेन वेन आपको जो बीच में दिखती है आपको लेमिना के ऊपर, इसको हम कहते हैं बेटा मिडरिफ। क्या कहते हैं बेटा मिडरिफ। अब इस मिडरिफ से जो है बेटा और निकल रही होती है आपकी क्या बेटा वेन्स, और वेन्स निकल रही होती हैं, और इन वेन्स में से जो निकलती है उनको कहते हैं तेरी वेनलेट। तो तेरी समझ में आ गया बेटा, लेमिना के ऊपर जो बीच में जो है तेरी एक मेन वेन प्रेजेंट होगी, उसको मिडरिफ कहेंगे, उसके अंदर से निकलेगी वेन, और वेन में से तेरी निकलेगी वेनलेट्स, ठीक। देख आगे। अब ये जो आपको दिखता है लीफ का ये वाला हिस्सा, देखो ये जो आपको दिख रही है इस तरह की शेप, इसको हम कहते हैं तेरी मार्जिन, इसको क्या कहते हैं मार्जिन। और जो लीफ ब्लेड या लेमिना का जो बेटा टिप होती है उसको हम कहते हैं तेरी लीफ एपेक्स या फिर टिप, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं, देख। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं लीफ के 3 स्ट्रक्चर्स। बेसिकली अगर आप देखते हो तो आपको लीफ में 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे थे। एक आपको देखने को मिला लीफ बेस, फिर आपको देखने को मिला पेटियोल, फिर देन आपको देखने को मिला बेटा लेमिना। आपको जितने भी बाकी स्ट्रक्चर्स देखने को मिले थे कौन से बेटा, मिडरिव हो गए, आपके वेन हो गई, वेनलेट्स हो गई, ये सारी की सारी आपकी प्रेजेंट है किसके ऊपर, लीफ ब्लेड या लेमिना के ऊपर। तो आप जब भी लीफ की बात करते हो तो एक जो पूरा का पूरा आपको लीफ दिख रहा होता है उसके अंदर 3 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है लीफ बेस, एक होता है पेटियोल, एक होता है आपका क्या बेटा लेमिना या फिर लीफ ब्लेड। तो अब बेटा लीफ बेस के बारे में बात करते हैं, आओ देखो। तो बेटा लीफ बेस क्या पार्ट, लीफ का एक ऐसा पार्ट जो कि उसे अटैचमेंट में मदद कर रहा है, किससे, स्टेम से, उसी को हम कहते हैं बेटा लीफ बेस। आपको या अभी अभी मैंने बेटा आपको दिखाई थी फोटो, आपको मैंने डायग्राम दिखाया था, मैंने उसमें दिखाया था ना, बिल्कुल जो बेस वाला उसका हिस्सा है किसका, आपके लीफ का, जिससे बेटा वो जो अटैचमेंट का पॉइंट है उसी को हम कहते हैं लीफ बेस। अब ये लीफ बेस क्या होता है बेटा, थोड़ा मॉडिफाई कर लेता है, कुछ कुछ इसकी मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती है। और देखो कैसी मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती है, जैसे कि बेटा देखो लीफ बेस कभी जब क्या करता है बेटा, इस तरीके के 2 आपको ये कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको जो है बेटा लेटरली 2 आपके जो है 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को जो है बेटा ये आपके क्या कर लेता है, बना देता है।
बेसिकली इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इनको कहते हैं बेटा आपके क्या, स्टिप्यूल, इनको कहते हैं बेटा स्टिप्यूल। तो लीफ बेस बियर कर लेता है क्या बेटा, टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको कहते हैं स्टिप्यूल। तो बेटा यहाँ पर आपको जो है स्टिप्यूल भी देखने को मिल सकते हैं लीफ बेस पर, ठीक। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है लीफ बेस पर, देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ मोनोकॉटलेडन्स यानी कुछ मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर लीफ बेस क्या करता है बेटा, एक्सपेंड कर जाता है, एक्सपेंड करके एक शीथ बना लेता है, यानी कि एक कवर बना लेता है। अब जो ये शीथ बनाई है ये क्या करने का काम करती है, ये बेटा कवर कर लेती है स्टेम को, ये कवर करती है स्टेम को, या तो पार्शियली कवर करती है, कंप्लीटली कवर करती है। ये देख बेटा, ये तुझे बेस दिख रहा है, ये देख लीफ का बेस दिख रहा है, देख ये लीफ का बेस दिख रहा है, और यहाँ देख ये इसने शीथ बना ली और शीथ ने क्या करा, स्टेम को कवर कर लिया। या तो पार्शियली कवर करती है या फिर बेटा आपके कंप्लीटली कवर कर लेती है, ठीक। तो बेटा ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, मोनोकॉटिलिडन्स में देखने को मिलता है। ये बेटा आपको विशेष कर यानी कि आपको स्पेशली ये बात याद रखनी है कि जो लीफ बेस एक्सपेंड करके शीट बना रहा है वो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, वो आपको देखने को मिल रहा है किसके अंदर, मोनोकॉटिलिडन्स के अंदर, ठीक। अब और क्या क्या कर सकता है आपका लीफ बेस, कभी कभी क्या करता है बेटा, स्वेल कर जाता है। आपको दिख रहा है बेटा, देखो स्वेल कर गया, इस तरीके से फूल जाता है, एकदम से फूल जाता है, और फूल के क्या करता है बेटा, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं आपके पल्विनस, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा आपके पल्विनस, जो कि आपको देखने को मिलता है बेटा किसके अंदर, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। तो लीफ बेस कभी जब क्या करता है, स्वेल कर जाता है, और स्वेल करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं तेरे बेटा पल्विनस, ठीक। किसके अंदर देखने को मिलता है, तुझे ये देखने को मिलता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। आ देख, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपके वेनिशन के ऊपर, देखा जा, नहीं नहीं नहीं, इससे पहले आपके यार दो स्ट्रक्चर्स और रह रहे हैं, एक आपका पिट्यूल, एक आपका लीफ ब्लेड और लेमिना। आजा देख, अब बात करते हैं पिट्यूल। अब तू कभी भी किसी लीफ को देखियो, जब तू लीफ को जो बेटा अटैच कर रहा होता है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिससे जो है बेटा आपकी लीफ ब्लेड या लेमिना होता है, अब तू कभी भी उसे देखियो तो ये कैसा दिखता है, वो तुझे बेटा बहुत ही ज्यादा थिन दिखता है। एक तो बेटा लंबा होता है, एक बेटा थिन होता है, एक तेरा वो फ्लेक्सिबल होता है, तू उसको ले और तुरंत यों कर दे, वो बहुत इजीली आपके जो है टूट जाएगा। तो बेटा कैसा होता है, लॉन्ग होता है, थिन होता है, आपके फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। कर क्या रहा होता है, ये बेटा कनेक्ट कर रहा होता है लीफ ब्लेड और लीफ बेस को। देखो बेटा बीच का हिस्सा है ना आपके पिट्यूल, तो बेटा किसको, लीफ बेस, एक वो वाला पॉइंट जिसके ऊपर लीफ, जिससे बेटा स्टेम पर आपके अटैच है, वो हो गया लीफ बेस। और लीफ ब्लेड और लेमिना जो है आपका बेटा, जो आपको जो रियल लीफ यानी कि जो मेन जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका लीफ ब्लेड या लेमिना। तो उसको जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो आपके कर रहा है पिट्यूल, ठीक। अब पिट्यूल करता क्या है बेटा, पिट्यूल अलाउ करता है लीफ ब्लेड को फ्लटर करने के लिए। अब एयर में क्या होता है बेटा, फ्लटर का मतलब होता है हिलना, तो बेसिकली क्या कर रहा है, इसी की मदद से जो है बेटा लीफ इस तरीके से जब हवा चलती है तो ये हिलती है। अब इस हिलने से होता क्या है, इस हिलने से बेटा इसका ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है, ठीक। ट्रांसपिरेशन बेटा एक प्रोसेस होती है, जिसको नहीं पता है आगे जब बेटा चैप्टर आएगा प्रॉपर वहीं पर हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में, ठीक। बेसिकली यहाँ से वाटर का आपका जो लॉस हो रहा होता है, इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक। थोड़े आसान शब्दों में समझो अभी। तो होता क्या है, ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज कर देता है, ठीक। अब इससे होता क्या है, इससे कूलिंग इफेक्ट बढ़ता है। अब आपके मन में आया सर पानी के लॉस से कूलिंग इफेक्ट का क्या संबंध है, अब समझने की कोशिश करना बेटा। जब गर्मी लगती है आपको, आपकी बॉडी स्वेट रिलीज करती है, हाँ बिल्कुल स्वेट आता है। होता क्या है, ये स्वेट थोड़ी ही देर बाद में होता क्या है, ये जो आपके बेटा लिक्विड आपके ऊपर, ये जो स्वेट प्रेजेंट है आपकी बॉडी के ऊपर, होता क्या है थोड़ी ही देर में ये जो है बेटा आपके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये जो है बेटा एटमॉस्फेरिक जो गैस होती है उसके अंदर आपके क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है, बेसिकली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रोसेस को मैं कहता हूं बेटा इवेपोरेशन, यानी कि फेस चेंज करता है। जो लिक्विड मेरी बॉडी पर प्रेजेंट है, जिसे मैं स्वेट कह रहा हूं, वो आपके एयर में आपके जो है क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, बेसिकली एयर बन गया। तो इस प्रोसेस को मैंने इवेपोरेशन कहा। बेसिकली हुआ क्या, फेस चेंज हुआ है बेटा, आपके लिक्विड से आपके जो है गैस फेस के अंदर चेंज हुआ है। अब इसके लिए बेटा एनर्जी की नीड होती है, और जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी प्रोवाइड कर रही होती है आपकी हीट एनर्जी। तो जब भी बेटा आपके घर में लाइट नहीं आती, पंखा नहीं चलता, या फिर जो है आप कहीं बाहर होते हो और आपको जो है बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर बाहर का होता है, तो बॉडी आपकी ज्यादा से ज्यादा स्वेट निकालती है, जिससे कि बेटा बॉडी को क्या कर सके, आपकी कूल कर सके। कैसे कूल हो रही है वो बेटा, जब स्वेट बाहर आएगा तो उसका तो इवेपोरेशन होना है, बेसिकली उसे फेस चेंज करना है, लिक्विड से गैस के अंदर जाना है, तो इसके लिए उसे एनर्जी चाहिए होगी, और वो उसे एनर्जी मिलेगी मेरी ही बॉडी से, यानी कि जो मेरी बॉडी के अंदर जो बेटा आपकी हीट प्रेजेंट है उसी को वो इस्तेमाल करेगी और अपना फेस चेंज करेगी। तो बेटा कूलिंग इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। इसी तरीके से प्लांट में जब वाटर लॉस होता है वो भी बेटा आपके गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, और उस कन्वर्जन के लिए उसे एनर्जी चाहिए होती है, जो कि बेटा वो प्लांट से लेता है। इस तरीके से जो है बेटा आपके कूलिंग इफेक्ट बढ़ता है, ठीक। और जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट होगा। ये ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज करता है,
आपकी एयर, और एयर के अंदर जब भी लीफ इस तरीके से फड़फड़ाती है, जोर से फ्लटर करती है, उससे बेटा इसका ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है। तो समझ में आ गया बेटा किस तरीके से एक से दूसरी चीज जो है आपकी कनेक्टेड है। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा तेरी किसके बारे में, लीफ ब्लेड या फिर लेमिना के बारे में। अब तूने क्या देखा, जो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का, उसी को हम कहते हैं तेरा लीफ ब्लेड या फिर लेमिना। जो मेन वेन इसके ऊपर प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं तेरे मिडरिफ। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी। फिर जो बेटा मिडरिफ से जो है आपकी कुछ वेन्स और वेनलेट्स भी आपकी जो है निकल रही होती है, तो हम कह सकते हैं कि लीफ ब्लेड या फिर लेमिना पर जो है आपकी वेन और वेनलेट्स भी प्रेजेंट होती है। ठीक, वेन जो है बेटा वो आपकी प्रोवाइड करती है रिजिडिटी, किसको, आपके लीफ ब्लेड को। ठीक, इसके अलावा वेन और वेनलेट्स का काम क्या होता है, वेन और वेनलेट्स जो है बेटा आपकी मदद करते हैं किसके अंदर, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। तो बेसिकली जो बेटा फूड मटेरियल, जो वाटर है, जो आपके क्या कहते हैं इसका मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके अंदर जो लीफ के अंदर मदद कर रही है वो आपका वेन और वेनलेट्स करती है। बेसिकली क्या होता है बेटा, इनका एक नेटवर्क बना हुआ होता है, वो उसको जो है एक बेहतरीन जो है सपोर्ट का तो काम प्रोवाइड कर ही रही है, इसके अलावा जो है बेटा आपकी क्या कर रही है, कंडक्शन में भी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद कर रही हैं आपके। कंडक्शन किसका बेटा, वाटर का, मिनरल्स का और फूड मटेरियल्स का। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा वेनेशन के बारे में। क्या होता है वेनेशन, जैसा कि नाम बता रहा है वेनेशन, बेटा वेन, वेन निकालो इसमें से, यानी कि अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, वेन और वेनलेट्स का, किसके ऊपर बेटा, लेमिना के ऊपर। जहां पर जो चीज प्रेजेंट होगी वहीं पर तो उसका अरेंजमेंट देखेगा ना तू। तो तुझे पता है लेमिना के ऊपर या फिर लीफ ब्लेड के ऊपर प्रेजेंट होती है तेरी वेन और वेनलेट्स, और इनका किस तरीके से अरेंजमेंट देखने को मिलता है उसी को हम कहते हैं वेनेशन। कितने तरह का वेनेशन देखने को मिल सकता है, दो तरह का वेनेशन देखने को मिल सकता है। एक तेरा वेनेशन हो सकता है बेटा रेटिकुलेट, एक तेरा वेनेशन हो सकता है पैरेलल। एक तेरा वेनेशन हो सकता है रेटिकुलेट, एक तेरा वेनेशन हो सकता है बेटा पैरेलल। अब बात करते हैं बेटा पैरेलल के बारे में और तेरे क्या कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में। अब देख, जैसा कि तुझे नाम से ही समझ में आ रहा होगा बेटा, रेटिकुलेट और पैरेलल, कभी तूने सुना है एक जाल जैसा स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क, नेटवर्क के लिए एक और शब्द हम यूज कर लेते हैं बेटा तेरा क्या, रेटिकुलर। रेटिकुलर स्ट्रक्चर कभी तूने सुना, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका काफी बड़ा नेटवर्क हो, तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं बेटा रेटिकुलर। और पैरेलल का मतलब तो तू समझता ही है। अरे पेन है क्या यहाँ, पेन नहीं है, चल देख समझ, आ जा। पैरेलल मतलब क्या होता है बेटा, देख ये तेरी एक लाइन दिख रही है, ये तेरी एक लाइन दिख रही है। अब अगर ये दोनों है तो क्या मैंने पैरेलल कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। पर अगर जैसे जैसे मैं इस उंगली को यूं थोड़ा सीधा करता हूं, तो अब इन दोनों उंगलियों को देख के तुम यूं कह सकता है कि सर ये बिल्कुल पैरेलल दिख रही हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल दिख रही हैं। बेसिकली अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर एक लाइन सीधे खींचता हूं तो दोनों जो है बेटा सीधे जो है आपके अटैच करेंगे। इसी को क्या पैरेलल लाइंस कहते हैं, बिल्कुल बेटा इसी को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक, ये दोनों आपको पैरेलल दिख रही है, यानी कि जब भी वेन और वेनलेट्स आपकी पैरेलल दिखेंगी, यानी कि वेन्स जो है एक दूसरे के इस तरीके से पैरेलल दिखेंगी, तो तुझे इस तरह के वेनेशन को हम कहते हैं बेटा तेरा पैरेलल वेनेशन। अगर वही वेन और वेनलेट्स एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना ले, एक जाल सा अपना फैला लें, तो उसको हम कहते हैं बेटा तेरा रेटिकुलेट वेनेशन। अब तुझे दिखाता हूं फोटो के साथ, देख अब तेरे बिल्कुल भेजे में बैठ जाएगा क्या होता है। अब देख जरा ध्यान से, इस पत्ती को दिख रहा है तुझे, देख ये बीच में से तुझे मिडरिफ दिख रही होगी। ठीक, मिडरिफ से ये निकली तेरी बेटा वेन, और वेन से निकली वेनलेट्स। देख इस तरीके से नेटवर्क फैलता जा रहा है, और देख जब तू इसे और जूम डाउन करके देखेगा तो तुझे इस तरीके से नेटवर्क देखने को मिलेगा। अगर तुझे ये कभी देखना हो तो कभी बेटा किसी गार्डन में जा और कुछ पत्तियां तू उखाड़, तू जब पत्तियों को पीछे की तरफ से देखेगा ना, तो बेटा तुझे ये पीछे का जैसा मैंने तुझे यहाँ दिखाया, तुझे एज इट इज हुआ वैसा ही तुझे देखने को मिलेगा। ठीक, किसके अंदर देखने को मिलता है, मोस्टली डाइकॉट्स के अंदर ये तुझे देखने को मिलता है। मोस्टली डाइकॉट्स में तुझे जो है बेटा रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। अगर तुझसे कहता है कि कोई सभी डाइकॉट्स के अंदर रेटिकुलेट देखने को मिलेगा, तो बेटा ये स्टेटमेंट तेरा गलत है। मोस्टली या फिर तू यूज कर सकता है यूजुअली, या फिर तू जर्नली यूज कर सकता है। जर्नली डाइकॉट्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन तुझे देखने को मिलता है। ठीक, जब भी बेटा तेरी वेन डिवाइड होके क्या बना है, तेरी वेनलेट्स, और वेनलेट्स फॉर्म कर दें तेरा बेटा नेटवर्क, इसी को हम कहते हैं तेरा रेटिकुलेट वेनेशन। जब भी बेटा वेन डिवाइड करके क्या बनाती है, वेनलेट्स बनाती है, और ये वेनलेट्स मिलके क्या करती है, एक नेटवर्क फॉर्म कर देती है, जैसा तुझे इस पत्ती के अंदर दिख रहा है। तो इसी तरह के वेनेशन को हम कहते हैं तेरा रेटिकुलेट वेनेशन। किसके अंदर देखने को मिलता है, मोस्टली डाइकॉट्स में तुझे ये देखने को मिलता है। ठीक, फिर इसके बात करते हैं पैरेलल की। अब देख जरा ध्यान से, ये तेरी मिडरिफ दिख रही है, इससे निकली वेन देख, एक वेन ये रही, एक वेन ये रही। अब इन दोनों लाइनों को देख ध्यान से, क्या पैरेलल दिख रही है। अब तू कहेगा सर बिल्कुल तो सीधी नहीं है।
अरे बेटा भावना को समझ, शब्द को समझ, ऑलमोस्ट तो लग रही है ना। ऐसा तो लग रहा है कि बेटा एक लाइन के बाद एक लाइन, एक लाइन के बाद एक लाइन, इस तरीके से। तो बेटा इसी के आधार पर हम इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है बेटा, जब भी वेन्स आपकी रन करती हैं पैरेलल टू ईच अदर, जब भी एक दूसरे के पैरेलल आपकी रन करती हैं वेन्स, किसके अंदर, लेमिना के अंदर, तो इस तरह के वेनेशन को हम कहते हैं बेटा तेरा पैरेलल वेनेशन। किसके अंदर देखने को मिलता है, मोस्टली मोनोकॉट्स के अंदर। बेटा इन शब्दों को समझना, मोस्टली मोनोकॉट यूज करा है, मोस्टली हमेशा नहीं है। अगर कोई स्टेटमेंट में लिख देता है कि सभी मोनोकॉट्स के अंदर आपका जो वेनेशन होता है वो पैरेलल मिलेगा, तो ये गलत बात है पूरी तरीके से। नहीं बेटा, मोस्टली जो है आपके देखने को मिलेगा। अरे यार ये क्या आ गया, एक मिनट देना, रुकना जरा, रुको। तो चलो आप फिर से यार कंटिन्यू करते हैं। अभी यार पता नहीं एक आ गया था और भोंपू सा बजाने लग रहा था। चलो आओ देखो, अब मैं क्या बात करता हूँ, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं बात करता हूँ आपसे किस बारे में, टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में। आओ देखो, वेनेशन आपको समझ में आ गया। जब भी हम टाइप्स ऑफ लीव्स की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलती है एक सिंपल लीफ, एक आपको देखने को मिलती है बेटा कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में भी आपको दो तरह की देखने को मिलती है, एक देखने को मिलती है पिन्नेट, एक देखने को मिलती है पाल्मेट। ठीक, देखो जरा ध्यान से, आओ। तो ठीक है, जब भी आप लीफ देखोगे तो आपको लीफ दो तरह की देखने को मिलती है, एक सिंपल लीफ, एक कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में दो तरह की देखने को मिलती है, आपको पिन्नेट देखने को मिलेगी या पाल्मेट देखने को मिलेगी। ठीक है, अब तो मैं दिखाता हूँ सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। आओ देखो, ये आपकी सिंपल लीफ कहाँ गई, एक मिनट दिखाता हूँ। तो देख बेटा ध्यान से, ये होती है तेरी सिंपल लीफ। जब भी तू लीफ को देखता है तो तू उसके लेमिना को देखियो। लेमिना में जनरली क्या होता है बेटा, तो एक कट देखने को नहीं मिलते। जब भी तू लीफ को देखता है तो बेटा अगर तुझे किसी के भी लीफ के अंदर लेमिना में उसके कोई भी इंसिजन एब्सेंट है, यानी कि कोई भी किसी भी तरह का कट प्रेजेंट नहीं है, तो बेटा उसको हम कहते हैं क्या, तेरी सिंपल लीफ। और अगर तेरा कट प्रेजेंट है, देख लेमिना के अंदर तुझे यहाँ क्या देखने को मिला, यहाँ कट देखने को मिला। अगर बेटा तेरे यहाँ कट प्रेजेंट नहीं होता तो क्या तेरी ये लीफ कुछ इस तरीके से होती, देख जरा ध्यान से। तेरी ये लीफ बेटा कुछ इस तरीके से होती, देख जरा ध्यान से। ये दिख रहा है, मैंने ब्लू कलर से तेरी ये आउटलाइन बनाई है, मार्जिन बनाए हैं। अगर ये कट नहीं होता तो ये तेरी लीफ इस तरीके से होती। ठीक, बट अब तेरे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, तेरे यहाँ पर प्रेजेंट है कट। देख जरा ध्यान से, तेरे यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा कट। ठीक, पर हुआ क्या है, ये जो तेरे यहाँ कट प्रेजेंट है, ये कट तेरा बेटा कहां तक नहीं पहुंचा, ये तेरा कट जो है बेटा, ये जो बीच में तुझे मिडरिप दिख रही है यहां तक नहीं पहुंचा है। जब भी तेरा जो है बेटा एक कट प्रेजेंट होगा, बट ये तेरा टच नहीं करेगा किसको बेटा, तेरे मिडरिप को। ये जो कट है बेटा तेरे मिडरिप तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो लीफ तेरी सिंपल लीफ कहलाएगी। तो तूने क्या समझा, सिंपल लीफ में तूने दो चीजें समझी, या तो बेटा जो है तेरी क्या कहते हैं, एक मिनट में हटता हूं जरा यहाँ से, देख जरा ध्यान से, आ जा। ये देख बेटा, सिंपल लीफ एक ऐसी लीफ होती है जिसका लेमिना, या तो बेटा उसके लेमिना में आपके इंसिजन्स प्रेजेंट ही नहीं होते, यानी कि टोटली आपके जो है लेमिना एब्सेंट होते हैं। लेमिना जो है कंप्लीटली आपका प्रेजेंट होता है। अगर लेमिना के ऊपर कट प्रेजेंट है, यानी कि इंसिजन्स आपके लेमिना पर प्रेजेंट हैं, तो वो इंसिजन्स कभी भी बेटा आपके जो है मिडरिप को टच नहीं करेंगे। जब इस तरह की दो कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी किसी भी लीफ के अंदर, तो उस लीफ को हम कहेंगे तेरी बेटा क्या, सिंपल लीफ। तो तुझे समझ में आ गया, तुझे मैंने डायग्राम भी दिखा दिया। ठीक, आ देख जरा, अब तुझे मैं दिखाता हूं। देख, तो मैंने तुझसे यही कहा था सिंपल लीफ कैसी लीफ होती है। सिंपल लीफ एक ऐसी लीफ है जिसका लेमिना में, या तो बेटा जो उसका लेमिना है एंटायर होगा। एंटायर का मतलब क्या बेटा, कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने का मतलब क्या, आपके इंसिजन्स जो है बेटा आपके क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। और अगर लेमिना आपके शो करता है इंसिजन, तो वो इंसिजन जो है बेटा आपके रीच कहां तक नहीं करेगा, मिडरिप तक जो है वो नहीं पहुंचेगा। इस तरह की लीफ को ही हम कहते हैं बेटा तेरी सिंपल लीफ। अब कंपाउंड लीफ दिखाता हूं कि कैसे जो है तेरा बेटा पहुंच जाता है आपके इंसिजन मिडरिप तक। अब देख जरा ध्यान से, ये तुझे नीम की पत्ती दिख रही है, देख बेटा ये जो तुझे दिखती है नीम की पत्ती, देख तुझे दिखाता हूँ, रुक आ जा। एक मिनट, ये तेरा, एक मिनट दिखाता हूँ तुझे, आ जा देख। एक मिनट, कहाँ गया यार, चल इसी पे तो समझाता हूँ। अब सपोज कर बेटा, ये तुझे तेरा क्या दिख रहा है, ये तुझे लीफ बेस दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, देख ये तुझे दिख रहा है बेटा लीफ बेस, ये दिख रहा है तुझे बेटा क्या, पेटियोल। अब देख, अगर यहाँ तेरे इंसिजन नहीं हुआ होता तो तुझे लीफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलती। देख मैं जो रेड से बना रहा हूँ, देख जरा ध्यान से, तुझे लीफ कुछ इस तरीके से जो है तुझे देखने को मिलती। बट हुआ क्या, यहाँ बेटा इंसिजन हुआ और इंसिजन टच करते करते यहाँ तक पहुंच गया। देख तेरे बेटा ये जो मेन वेन जो मिडरिप होती है वहां तक पहुंच जाता है। जब भी इंसिजन वहां तक पहुंच जाता है इस तरीके से, यानी कि जो एक लीफ थी, जो एंटायर लेमिना था, उसमें क्या वो इंसिजन होने लगा होने लगा होने लगा और वो तेरा मिडरिप तक पहुंच गया। और जो एक लीफ बननी थी उसके काफी सारे हिस्से बन गए।
देख बेटा दिख रहा है तुझे, इस तरीके से बेटा एक लीफ होना था इसको, बट हुआ क्या, इंसीजन होने लगा और वो मिडरिप तक पहुंच गया। जब ये इंसीजन बेटा तेरे कहां तक पहुंच गया, मिडरिप तक पहुंच गया, तब बेटा इसको हम कहते हैं तेरे कंपाउंड लीफ। और होता क्या है फिर, ये लीफ ना कहलाकर बेटा ये कहलाती है तेरी लीफलेट, ये कहलाती है तेरी लीफलेट। और तेरी मिडरिप चेंज हो जाती है रैकेस के अंदर, मिडरिप तेरी चेंज हो जाती है रैकेस के अंदर। तो तुझे समझ में आ गया, ये जो लीफलेट है बेटा पत्ती नहीं है, ये जो एंटायर लीफ थी उसका ही एक हिस्सा है। वो जो हाँ इंसीजन्स हुए उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बचा है उसको हम कह रहे हैं तेरे लीफलेट। क्या कह रहे हैं बेटा, लीफलेट। और जो मिडरिप थी वो कहलाती है तेरी बेटा रैकेस, वो मिडरिप कहलाती है तेरी रैकेस। ये बेटा तुझे नीम में देखने को मिला, यानी कंपाउंड लीफ तेरी प्रेजेंट होती है नीम के अंदर। ठीक, दिख गया? आजा देख अब। ये तेरी आजा, तुझे ये भी समझ में आ गया होगा। तो बेटा कंपाउंड लीफ क्या होती है, कंपाउंड लीफ में इंसीजन प्रेजेंट होते हैं और वो इंसीजन जो कट होता है वो मिडरिप तक पहुंच जाता है। तो लेमिना तेरा किसके अंदर डिवाइडेड हो जाता है, लीफलेट्स के अंदर डिवाइडेड तेरा लेमिना हो जाता है। अब तूने क्या देखा था बेटा, देख तुझे मैं दिखाता हूँ, आजा। तू क्या देखता है, आजा देख, ये रहा। जब भी तू बेटा एक लीफ को देखता है, ये तुझे लीफ दिख रही है, देखिए तुझे स्टेम दिख रही है, यहां से तेरा बेटा क्या निकलेगा, पिट्यूल। ये तेरी बेटा लीफ होगी। ठीक, देख अब होगा क्या, यहां पर तेरी बेटा क्या प्रेजेंट होती है, तेरी एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक, अब ये एक्सिलरी बर्ड जो है तेरा, चाहे बेटा एक कंपाउंड लीफ हो, चाहे तेरी ये कैसी हो, तेरी सिंपल लीफ हो, जो ये पिट्यूल दिख रहा है यानी कि जो लीफ एक्सिल है, यहाँ तो तुझे जो है जो पिट्यूल का लीफ एक्सिल तुझे दिख रहा है, यहाँ पर तो तेरी बेटा बर्ड जो है वो प्रेजेंट होगी। बट अगर ये बात करी जाए किसके केस के अंदर, अगर तेरी ये बात करी जाए बेटा क्या कहते हैं तेरे लीफलेट के केस के अंदर, तो बेटा जो लीफलेट के अंदर जो तुझे तुझे दिखती है एक्सिस, वहां पर तेरी बर्ड कभी प्रेजेंट नहीं हो सकती है। ठीक, यही तुझे नोट में डलवा रखा है। तो बेटा तुझे बर्ड कहां देखने को मिलती है, बर्ड तुझे देखने को मिलती है एक्सेल ऑफ पिटियोल में। कहां देखने को मिलती है बेटा, पिटियोल होगा, पिटियाइल कर दिया है यहाँ ओ और आएगा, पिटियोल है ये बेटा। ठीक, तो बेटा आप इसे सही कर लोगे नोट्स के अंदर, कभी जब भी हो जाती है ऐसा प्रिंटिंग एरर। तो बेटा बर्ड आपकी कहां पर प्रेजेंट होती है, बर्ड आपकी प्रेजेंट होती है एक्सिस ऑफ पिटियोल में, चाहे वो सिंपल लीफ हो या फिर कंपाउंड लीफ हो। कहां पर एब्सेंट होती है बेटा, एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ। तो बेटा कंपाउंड लीफ के अंदर ही तो लीफलेट मिलेंगे। अब ये एक्सिल क्या है कंपाउंड लीफलेट का, देख आज तो दिखाता हूं। ये तुझे देखने को मिल रही है, ये देख सपोज कर ये तेरी स्टेम हो गई, तो यहां पर तेरी बर्ड प्रेजेंट हो सकती है। ठीक, बट तेरी बर्ड कभी भी यहां पर प्रेजेंट नहीं हो सकती, बर्ड तेरी कभी भी यहां पर प्रेजेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बेटा ये तेरे लीफलेट का लीफ एक्सिल है, लीफलेट का लीफ एक्सिल है, यहां पर कभी भी तेरे बर्ड बेटा प्रेजेंट नहीं होगी। समझ में आ गया तेरे को, समझ में आ गया ना? चल आजा देख, अब तेरे को समझ में आ गया। और ये जो मैंने तुझे लीफ दिखाई है बेटा, ये मैंने तुझे दिखाई है पिन्नेट, तुझे पालमेट भी दिखाता हूँ, आजा देख। तो बेटा दो तरह की होती है, एक तो पिन्नेट होती है, एक पालमेट होती है। पिन्नेट अभी अभी आपने देखी, नीम के अंदर आपको पिन्नेट देखने को मिलती है। तो आपने क्या देखा था, आपने देखा था लीफलेट अटैच थी, किसके ऊपर प्रेजेंट थी बेटा, एक कॉमन एक्सिस पर, जिसको हम कहते हैं तेरा रैकेस, जो कि रिप्रेजेंट करता है मिडरिप को। अगर तेरा ये बेटा इन सीजन नहीं हुआ होता और ये मिडरिप तक नहीं पहुंचा होता तो मिडरिप मिडरिप ही रहती, बट तेरा इन सीजन वो कट करते हुए बेटा कहां तक पहुंच गए तेरे, वो कट्स तेरे मिडरिप तक पहुंच गए, उसको चेंज होना पड़ा तेरा बेटा किसके अंदर, रैकेस के अंदर, जिसके ऊपर बेटा क्या हुआ, जिसकी वजह से तेरा पूरा लेमिना जो है डिवाइड हो गया किसके अंदर, लीफलेट्स के अंदर। बहुत सारे लीफलेट्स के अंदर तेरा लेमिना जो है डिवाइड कर गया। ठीक, इसको कहते हैं बेटा आपकी क्या, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ठीक, किसके अंदर देखने को मिली, नीम के अंदर देखने को मिली। अब पालमेटली का क्या होता है, आजा तुझे पालमेटली दिखाता हूं, तुझे डायग्राम से ही समझ में आएगा बेटा पालमेटली। आजा देख, ये देख आजा, ये तुझे दिख गई बेटा नीम, ये तेरी पिटियोल हो गई, ये तेरा क्या हो गया, तेरा ये बेटा स्टेम हो गई, या फिर तू कह सकता है ब्रांच हो गई। ठीक, ये जो पॉइंट तुझे दिख रहा है, ठीक, यहाँ देख बेटा ये कॉमन एक्सिस रैकेस का, ये जो पत्तियां तुझे दिख रही है लीफलेट्स हो गई। ठीक, अब देख दूसरी वाली, तो ये दिख रहा है बेटा, ये देख तेरा पिटियोल है। अब ये जो पिटियोल की टिप है, पिटियोल की टिप पर ही देखिए तो काफी सारी लीव्स दिख रही हैं, बट ये बेटा लीफ नहीं है, ये लीफलेट्स हैं तेरी, क्या है, लीफलेट्स हैं। जब भी बेटा आपकी लीफलेट जो है बेटा टिप ऑफ पिटियोल पर अटैच होती हैं, तो इस तरह के वो हम कहते हैं पालमेटली कंपाउंड लीफ। इस तरह के जो है बेटा हम लीफ को कहते हैं पालमेटली कंपाउंड लीफ। तो बेटा ये भी तेरी समझ में आ गई पालमेटली कंपाउंड लीफ। आजा देख, तो बेटा होता क्या, लीफलेट जब भी अटैच होती है किसके ऊपर, एक कॉमन पॉइंट के ऊपर, वो कॉमन पॉइंट क्या होता है, टिप ऑफ पिटियोल, उसको हम कहते हैं तेरा पालमेटली कंपाउंड लीफ। किसके अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि बेटा तुझे देखने को मिलती है सिल्क कॉटन के अंदर। तो क्या तेरे को बेटा ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई? अगर तुझे ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई हैं तो बेटा इस लेक्चर को जो है अब यहीं पर एंड करते हैं। इतना ही हमने जो है आपको लेक्चर 4 के अंदर पढ़ाया था। आपको बेहतरीन तरीके से मॉर्फोलॉजी समझ में आ रही होगी। तो बेटा अगले लेक्चर में मिलते हैं। अब जो है बेटा आपकी कंसिस्टेंसी हम बिल्कुल बरकरार रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तूफान आए, चाहे बेटा कुछ भी हो। ठीक, तो अब जो है बेटा कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल ही बरकरार रखनी है। चलो आओ देखो।
ठीक, तो चलो बेटा इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। आपके जो है मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। अब क्या है बेटा, मैं आपकी जो मेन क्लासेस वापस से जो रिज्यूम होंगी वो आपकी रिज्यूम होंगी बेटा आपकी लगभग 5 या 6 मई से। तो तब तक मैं क्या करूंगा, आपका बेटा एक चैप्टर रह रहा था जो मुझे आपको रिवाइज कराना था, और वो चैप्टर था बेटा आपका क्या, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमने सबसे पहला लेक्चर पढ़ाया था, सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया था। तो बेटा उसके जो है रिवीजन लेक्चर्स रह रहे हैं, तो उनके रिवीजन लेक्चर्स जो है बेटा मैं रिकॉर्ड आपके कर लूंगा। ठीक, अभी जो है कुछ चीजों में मैं जो है बेटा अभी व्यस्त हूँ, जिस वजह से जो है बेटा मैं आपकी अभी जो है कंटिन्यूस हम लेक्चर नहीं ले पा रहे हैं। ठीक, आप में से कुछ ऐसे होंगे बेटा जो 12th में पढ़ रहे होंगे, जो जो है आपके क्या हुआ, इस जो है 4 तारीख को जो बेटा आपका एग्जाम आने वाला है 2025 का, इसकी आप जो है बेटा तैयारी कर रहे होंगे। ठीक, तो बेटा मिलते हैं इसके बाद, और उसके बाद एक कमाल की वीडियो बनाएंगे, जितने भी अब तक चैप्टर्स पढ़ाए उसके अंदर हम बताएंगे कि बेटा जितने भी उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट या फिर क्वेश्चन आए वो हमारे ही नोट्स में से आए हैं। ठीक, तो चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।